नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास 9 वाट का एलईडी बल्ब है। आपके पास कोई भी वाट हो सकता है, 7 वाट हो, 9 वाट हो, 12 वाट या 18 वाट। उस एलईडी बल्ब को आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मल्टीमीटर है, रांगा है, आयरन है और पेंचकस। अगर आपके पास ये टूल्स हैं, कोई भी खराब से खराब एलईडी हो, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस एलईडी को घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एलईडी रिपेयर करने के लिए हमें एक सीरीज की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास सीरीज नहीं है, बनाना नहीं आता है, तो हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस एलईडी को हम चेक करते हैं। तो हमारे पास ये रहा सीरीज बोर्ड, तो इसमें आपको कनेक्ट कर देना है। तो जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से डेड है। अगर आपके पास भी इस प्रकार का एलईडी बल्ब है तो वीडियो ध्यान से देखें, पूरा देखें। चलिए इसकी जगह पर हम दूसरा लगाते हैं, ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारी सप्लाई आ रही या नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं, यानी कि हमारी सप्लाई ओके है, जो भी खराबी है इस एलईडी बल्ब में है। चलिए इस एलईडी को हम ओपन करते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए इसमें दोस्तों अंदर गोंद रहती है, तो इसमें आप क्या करना, थोड़ी थोड़ी ठोकर लगाना, तो ये इस तरह निकल जाती है, आसान तरीके से निकल जाती है। दोस्तों, एलईडी बल्ब में 2 पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि इसके अंदर ड्राइवर सर्किट रहता है और ये हमारी एमसीपीसीबी रहती है। ये 2 पार्ट से बना हुआ रहता है। तो अगर आपकी एमसीपीसीबी में खराबी आने पर फिर भी नहीं जलेगा, अगर आपका ये ड्राइवर सर्किट में खराबी आने पर फिर भी आपका एलईडी काम नहीं करेगा। तो चलिए इसको दोबारा चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड। कभी भी आप करें तो सीरीज में ही इसको लगाना। सीरीज बोर्ड में लगाने के बाद आपको यहाँ पर 2 वायर हैं, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज देखना है, जैसे कि 80-90 वोल्ट इस प्रकार के वोल्टेज आते हैं। अगर आपके वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपका ड्राइवर सर्किट खराब है, अगर आपके वोल्टेज आ रहे हैं तो आपकी एमसीपीसीबी खराब है। इस तरह ये रिपेयर किए जाते हैं एलईडी बल्ब। कोई भी आपके पास हो, छोटा बड़ा, रिपेयर करने का तरीका एक ही रहता है। तो चलिए इसके हम वोल्टेज देखते हैं। ये रहा मल्टीमीटर को आपको 200 डीसी पर ही रखना है। तो डीसी पर रखने के बाद यहाँ पर हम वोल्टेज देखेंगे, तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों हमारा ड्राइवर सर्किट खराब है। अगर हमारे यहाँ पर वोल्टेज आते जैसे कि 70, 80, 90 के लगभग, तो हमारी एमसीपीसीबी में खराबी मानी जाती है। तो अभी क्या है, अभी हमारा ड्राइवर सर्किट काम नहीं कर रहा है। तो इसी को हम देखेंगे। चलिए इसको निकालते हैं। ड्राइवर सर्किट इसके अंदर रहता है, तो उसको हम निकालेंगे। इसको निकालने का सही तरीका क्या रहता है, चलिए आपको हम बताते हैं। या तो आप इस कैप को निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं निकालना तो आप इस साइड से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस साइड से करते हैं। यहाँ पर आपको एक पेंचकस लेना है, इसकी मदद से आपको यहाँ पर आराम से उठा देना है। जैसे कि ये निकल गया, इस प्रकार निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ड्राइवर सर्किट है, तो इसका हम ये रांगा हटाएंगे तो ये इजी आराम से बाहर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हार्ड रांगा रहता है, आपका आयरन 25 वाट का काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको 60 वाट का आयरन होना चाहिए। चलिए यहाँ का हम रांगा निकालते हैं। इस तरह आपको इसको निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ी कैया रखेंगे, दोनों साइड रखना है, आराम से इसको खींचना है। इस प्रकार ये इजी निकल जाती है। खोलने के बाद दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। ये रहा हमारा ड्राइवर सर्किट, इस प्रकार का आपका भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा कोई कंपोनेंट फटा हुआ या जला हुआ तो नहीं, तो इसमें हमें कहीं भी नहीं दिख रहा। ड्राइवर सर्किट खोलने के बाद आपको ध्यान से देखना है कि कोई हमारा कंपोनेंट फटा हुआ या जला हुआ तो नहीं, तो इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं जला है। दोस्तों, ड्राइवर सर्किट में 2 सेक्शन रहते हैं, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर हम 220 एसी इनपुट देते हैं, तो इस पर आएगा आपका एसएम ब्रिज रेक्टिफायर पर। इससे आपका डीसी होकर इस आईसी पर आएगा, आईसी से स्विचिंग होकर
आपका इस एसएम ट्रांसफार्मर के जरिए यहाँ पर 80 या 90 वोल्ट आउटपुट हो जाते हैं। तो आपको खोलने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस रहें, इनको चेक करना है। अगर आपके ये खराब रहेंगे तो आपका यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा। तो चलिए रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये रहा मीटर आपको ले जाना है बजर मोड पर। मैंने बजर मोड पर इसको रख दिया। तो मीटर को आपको चेक करना 00 आना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर आपका सही रहेगा तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगी या आपका कंटिन्यू भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो एक प्रोब आपको यहाँ पर रखना, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। ये भी आपका खराब है, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस ओपन हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस खराब हैं। रेजिस्टेंस खराब होने के 2 कारण रहते हैं, या तो हाई वोल्टेज आने पर हमारे ये खराब होते हैं या आगे ज़बरदस्त शॉर्टिंग आने पर खराब होते हैं। तो अभी आपको रेजिस्टेंस नहीं डालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्टिंग देखना है। तो शॉर्टिंग हमारी कहाँ कहाँ पर आती है, जैसे कि ये एसएम ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका शॉर्ट होने पर भी हमारे रेजिस्टेंस ओपन होते हैं, या आपका ये एमओ भी खराब होने पर, शॉर्ट होने पर फिर भी हमारे रेजिस्टेंस खराब हो जाते हैं। तो एमओ भी और एसएम ब्रिज रेक्टिफायर, तो इन दोनों पर हमें शॉर्टिंग देखना। अगर हमारी शॉर्टिंग नहीं रहेगी तो हम फिर रेजिस्टेंस डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएम ब्रिज रेक्टिफायर रहता है, ये प्राइमरी, इस साइड का सेकेंडरी। तो यहाँ से हम एसी देते हैं तो हमारा ये डीसी कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड हमारी एसी साइड पर कोई भी रीडिंग दोनों साइड नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो मीटर को आपको बजर मोड पर रखना है, 00 आना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखते हैं तो कोई भी रीडिंग नहीं है। इस साइड हम प्रोब को चेंज करेंगे, यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं है। तो हमारा प्राइमरी सेक्शन ओके है। अब हम डीसी वाला देखेंगे इस साइड का। अगर इस साइड हमारी एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। चलिए देखते हैं। एक साइड हमारी रीडिंग ओके, प्रोब को चेंज करेंगे, इस साइड कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो हमारा ये एसएम ब्रिज रेक्टिफायर ओके माना जाता है। इसके बाद अगर ये एमओ भी आपको चेक करना है तो ये भी ज़रूरी है। इसकी शॉर्टिंग होने पर भी ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं ये एमओ भी शॉर्ट है। तो ये हमारा 47 ओम्स आ रहा है इसमें, यानी कि ये शॉर्ट, इसी के कारण हमारे ये ओपन हुए हैं दोस्तों रेजिस्टेंस। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। कोई भी हो सर्किट से बाहर निकाल कर ही चेक करना चाहिए, तो इसको आसानी से चेक हो जाता है, प्रॉपर चेक हो जाता है। निकाल लेंगे, जैसे कि ये रहा एमओवी। दोस्तों ये रहा एमओवी। एमओवी 2 प्रकार का लगता है। अगर आप एसी का डीसी में लगाओगे तो काम नहीं करेगा, और डीसी का एसी में लगाओगे फिर भी काम नहीं करेगा। तो जहाँ का है उसी जगह पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डीसी पर लगा हुआ था। तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल है, ये 2 पॉइंट पर ये यहाँ पर रहता है। शॉर्ट होने पर हमारा आउटपुट ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने के कारण ये रेजिस्टेंस ओपन हो गए, यानी कि खराब हो गए। चलिए दोनों रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। तो इसमें हम दूसरे डालेंगे। इस प्रकार आपको ये इजी आराम से निकल जाते हैं। तो हमारे ये दोनों रेजिस्टेंस निकल चुके हैं। दोस्तों इसमें आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 10 ओम से लेकर 40-50 ओम्स का, वो भी हाफ वाट में आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए हम 10 ओम्स का लगाते हैं। ये रहे नए रेजिस्टेंस 22 ओम्स के हैं, 10 ओम्स के हमारे पास नहीं है। तो चलिए ये भी चलेगा। दोस्तों इस रेजिस्टेंस में कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। किसी भी डायरेक्शन में आपको उल्टा या सीधा किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको, चलिए यहाँ पर सोल्डरिंग करते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपका ये सर्किट ख़राब हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। दोस्तों अगर आपके पास एमओवी नहीं है तो लगाना ज़रूरी नहीं है। तो हम अभी नहीं लगा रहे, इसको हम चेक करते हैं। अगर आपके पास है एमओवी तो लगा सकते हैं, उससे प्रोटेक्शन रहती है। अभी हम किसी सर्किट में से बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको चेक करते हैं। चलिए दोस्तों हम इसको खुले में ही चेक करेंगे, फिर इस बॉक्स में रखेंगे। ये हमारी सीरीज है
आपको कभी भी रिपेयर कर कर सीरीज में ही चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि हमारे ड्राइवर सर्किट ओके हो गया। तो चलिए स्पीड में हम इस बॉक्स में रखते हैं, ये कस्टमर की है, आप भी रिपेयर कर सकते हैं। चलिए इसी रांगा को हम दोबारा यूज में लेंगे, आप भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देंगे। इस प्रकार आई बनाना। चलिए हमारी ये दोनों आई बन गई। इसको ओवर लेग है जो हम कटर द्वारा कट कर देंगे। दोस्तों मैंने जो एलईडी रिपेयर किया है तो ये नया जैसा जलेगा, क्योंकि इसमें हमने ड्राइवर सर्किट में काम किया है। और अगर आपका एमसीपीसीबी भी ख़राब होता है तो इसमें न्यू डालें। एमसीपीसीबी 3-4 रुपये का पड़ता है। तो अगर अच्छा काम करोगे तो आपका बिजनेस सही चलेगा। अगर इसी को शॉर्ट वगैरह करोगे तो वो आगे चल के ख़राब हो जाती है। तो चलिए इसको हम पैक करके चेक करते हैं। इस तरह इसमें ये लगा देना। अब इसका हम कैप लगाएंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड। अभी भी आपको सीरीज में ही लगाना है। चलिए यहाँ पर इस होल्डर में हम कनेक्ट कर देंगे। चलिए स्विच को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो नए में ब्राइटनेस रहती है वही ब्राइटनेस इसमें है। बिल्कुल जैसा नया जलेगा वैसा आपका एलईडी जे भी जलेगा। तो चलिए इसको बंद करते हैं। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार एलईडी रिपेयर की जाती है। घर पर ही आप रिपेयर कर सकते हैं। आपके टूल्स होना चाहिए तो आप कोई भी एलईडी हो घर पर रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।